नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल में जो 26 जो एप्लीकेशन बैन किया उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका क्या है उसके बारे में बात करेंगे, किस लिए बैन किया। तो चलते हैं। आज नेपाल में कुछ आप तो न्यूज़ सुना होगा, तो उसमें पता चला जो उनका जो गवर्नमेंट है, जो टेलीकम्युनिकेशन का जो मिनिस्टर सर है, तो उन लोगों ने कोई आदेश जारी किया था जो कुछ रजिस्ट्रेशन करना है। बड़े बड़े जितना भी कंपनी है इनको रजिस्ट्रेशन करना है। तो इन लोगों ने जो जो 7 दिन का जो टाइम दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने जो 7 दिन का डेडलाइन 7 दिन का जो डेडलाइन दिया था, वो इन लोगों ने फॉलो नहीं किया था। तो इसलिए इनका जो 26 एप्लीकेशन है वो बंद कर दिया। जैसे फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, आपका यूट्यूब, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल, स्नैपचैट, क्लाउड हाउस, जो भी है इनको बंद कर दिया था। अभी जो गवर्नमेंट मिनिस्टर जी शुभो गरांगने सर ने जो बोला है कि हमने जब ये लोग रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो हमने बैन हटा देंगे। तो वो तो हो गया, कोई बात नहीं। आपको एक तरफ देखा जाए तो यूजर है उनका कुछ फ़ायदा होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या है, जैसे कोई बिजनेस करता है और जैसे एडुकेशन सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव आएगा। पहले जैसे इंडिया में बैन हुआ था, उसके बाद आदमी धीरे धीरे शिफ्ट हो गया और सही हो गया। तो अभी आपको इसके तहत एक चीज़ सीखना चाहिए, जो गवर्नमेंट किसी तरह कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी आएगा देश के खिलाफ तो वो बैन कर सकता है कि हमारा कंट्री का नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपका जो भी बैकअप डेटा रहता है, जैसे कोई भी क्लाउड में रहता है, कोई भी ड्राइव में जो रहता है, मेरा कहने का मतलब है आपका जो भी फ़ोटोज़, इमेज, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका रहता है, जो बैकअप डेटा, उसको आपको किसी ना किसी को बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ होगा। अभी तो आपको पता है जो अमेरिका का जो गवर्नमेंट का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उन्होंने अभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया। तो अचानक कहीं बोल देगा हमको ये बैन करना है, क्योंकि उनका कंट्री का है, उनको मानना पड़ेगा। तो धीरे धीरे भी वो कंपनी को भी पता है जो कम से कम 25 से 30% जो यूजर है ऑल का, उसमें से जो 25-30% जो यूजर है वो इंडिया का ही है। क्योंकि और एक यूजर बेस था चाइना में, लेकिन चाइना तो अपना कंट्री का स्वदेशी यूज करता है, वो बाहर से कोई मतलब नहीं रखता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो चाइना का सही है, ये पॉलिसी लागू करेगा, कभी वो पॉलिसी जो दूसरा कंट्री का जो ये जो बड़े बड़े कंपनी है वो करेगा, तो कई बीच में सिक्योरिटी पर्पस भी दिक्कत होता है देश का। तो इसलिए चाइना ने इनको बैन कर रखा है, जो हमारा पॉलिसी मानोगे तो ठीक है, क्योंकि डेटा सब बाहर चला जाता है। इनका जो भी डेटा सेंटर है सब अमेरिका में है, कहीं दूसरी जगह है, मतलब जो भी आपका डेटा है वो उनके पास है, तो हमारे पास तो है नहीं। थोड़ा बहुत एक्सेस देता है, जो आप लोगों का कोई चेक वेक करना है तो करना चाहिए। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट भी इनसे कोई पॉलिसी रखेगा, जो हम लोगों के पास भी एक्सेस रहे, किसी को कोई भी गलत वीडियो आए उसको डिलीट करना है, कोई फिल्टर ऑप्शन रखना है, जो बाद में किसी चीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो वो आपको डिलीट करके वो डिलीट किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी इंडिया का भी आने वाला टाइम में हो जाएगा, तो आपको जो भी आपका बैकअप वगैरह डेटा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भरोसा नहीं है। आप कंप्यूटर से देख लो, कंप्यूटर विंडोज़ है, मोबाइल एंड्रॉयड का है, सब अमेरिका का है। ये बंद कर देगा तो आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव आपको काम करना है, इनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है, धीरे धीरे चेंज होना है, नहीं तो देश कभी नहीं आगे बढ़ेगा। पहले जो हम लोग गुलाम थे, अभी भी उनका गुलाम है, अभी भी उनका डिजिटली गुलाम है उनका, वो जो चाहे कर सकता है, एक देश को बिगाड़ सकता है वो लोग। तो इसलिए इनके ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करना है, क्योंकि हमको उनको भी पता है जो एक यूजर बेस जो है उनका वो बहुत बड़ा है चाइना के बाद, क्योंकि चाइना तो बंद बंद है, चाइना के बाद बहुत बड़ा है। तो वो उनको भी डर है, जो हमारा कंपनी को भी डर है, तो कंपनी को भी यही करना है जो हमारा कंट्री में बनाओ, हमारा कंट्री में जो भी बिजनेस कर रहा है इसमें करो। जैसे मोबाइल वगैरह का सबको इंडिया ने बोल दिया जो हमको इंडिया में ही बनाना है, बाहर कंट्री में से हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो लगभग थोड़ा चेंज हो गया, हमारा देश में ही सब लगभग बन रहा है। तो ऐसे ही उनका भी करना है जो हमारा देश में ही आपका ऑफिस खोलना है, हमारा देश में ही आपको जो भी हमारा कंट्री के हिसाब से जो पॉलिसी है वो लागू करना है, यहीं रहना है। बाद में जैसे कोई कंट्री ने बैन कर दिया तो आप अपना कंट्री से बैन करो, हमारे इंडिया में आपको रहना है तो इंडिया में करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। और बीच में कभी बंद भी हो जाएगा तो आप लोग सोच रहे हैं इसमें से हमारे में से 1% आदमी है जो इनसे पैसा कमाता है। यूट्यूबर हो गया, जो भी है, फेसबुक में जो भी वीडियो वगैरह बनाता है, जो भी है उसमें 1% हो जो भी है, वो लोग पैसा कमाता है, उनको थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन देश के ऊपर कुछ नहीं है, आप कुछ बोल नहीं सकते हो। जो देश के पॉलिसी के खिलाफ जाएगा उसको बैन करना ही पड़ेगा। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप अभी फिर शिफ्ट हो जाओगे, जैसे हमारा देश में चलाने के लिए कू ऐप है, शेयर चाट है, चिंगारी है, मौज है, जॉस है, ऐसे चलेगा।
और भी बड़े बड़े कंपनी को आगे आना है, जैसे यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव निकलना है, फेसबुक का ऑल्टरनेटिव निकलना है। भले इतना फैसिलिटी वगैरह इतना यूजर बेस नहीं है, लेकिन फिर भी जब बंद हो जाएगा अचानक तो आदमी को ये करने के लिए कुछ ना कुछ पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बाहरी कंपनी को कभी भरोसा नहीं करना है, ये धोखा देने वाला काम है। क्योंकि ये ट्रम्प जो टैरिफ लगाया वो टैरिफ हमारे को बहुत नुकसान होता है। आप लोगों को तो पता नहीं क्यों, आप क्या देखते हो, ये गवर्नमेंट चुप है, अंदर अंदर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। तो और दूसरी बात है, पहले क्या दिक्कत होता था, अमेरिका बहुत दिक्कत करता था, जैसे हमारा कोई सामान गया, एप्पल गया इधर से, कुछ दूसरा सामान गया, तो वो लोग जानबूझ के जो कंटेनर यहाँ से जाता है उसको टाइमली पहुँचाना पड़ता है और टाइमली उसको क्लियरेंस करके सेल करना है। लेकिन वो लोग जब क्लियरेंस होता है उस टाइम वो लोग कुछ ना कुछ गलती दिखा देगा, ये लाओ वो लाओ, तो वो खराब होते होते वो खराब हो जाता है कंटेनर, वो पूरा खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कोई ये तो डेड स्टॉक मतलब सामान नहीं है, प्लास्टिक का सामान बा, कोई गैजेट्स नहीं है जो और 1 महीना लग जाएगा वापस आ जाएगा। फ्रूट वगैरह जो होता है, जो खाने का सामान होता है, वो उतना टाइम से बेचना पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ पॉलिसी निकाल रहा है, तो दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहना है। जैसे चाइना ने टोटली बाहर का कंट्री का कोई भी ये नहीं खाता है, उनका पॉलिसी भी ठीक है। हालांकि उनका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन थोड़ा सा दिक्कत है, बाहर कंट्री से उनका थोड़ा सा मेल मिलाप ये है, लेकिन कोई उनका स्वदेशी। हम लोगों को भी आज से या तो जो भी टाइम है उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और इन्हीं बिजनेस के ऊपर आपको टिका नहीं रहना है कभी भी। जैसे कोई मौज पौज जो भी है उनको धीरे धीरे शिफ्ट होता है, जैसे पहले जैसे वीवो वीडियो, भीगा वीडियो, पता नहीं क्या क्या आता था, जब बंद कर दिया टिकटॉक वगैरह, तो धीरे धीरे आदमी शिफ्ट हो गया। ऐसे शिफ्ट भी होना है, लेकिन शिफ्ट होने के भी तो एक जगह चाहिए, वो भी जगह हमारा धीरे धीरे इंडिया में बनना चाहिए, गवर्नमेंट को भी बनाना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। तो हमारा ऑल्टरनेटिव भी धीरे धीरे बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में ये लोग बहुत मुश्किल बनाएगा, ये दबाव देगा, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे धीरे धीरे, तो बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि ये डिजिटली दुनिया आज बहुत बड़ा मार्केट फैल रखा है, छोटा से लेके बड़े से लेके सबको बहुत मायने रखता है। बिजनेस, एडुकेशन, हर चीज़ में ये चीज़ फैल रखा है पूरा। फेसबुक हो गया, फेसबुक का टोटल में से देखा जाए तो उनका हमारा लगभग 15% हमारा यूजर बेस है, सिर्फ इंडिया में, बाकी तो यूरोप कंट्री वो अलग अलग है। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में भी लगभग हमारा 17% है। ट्विटर हो गया, ट्विटर में भी लगभग हमारा 30% है। और आपका व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप में भी हम लोग 20% योगदान है। तो उनको कंपनियों को भी डर रहता है जो हमारा एक यूजर बेस चला जाएगा, वो भी डरता है। और दूसरी बात है, उनका कंट्री के खिलाफ के भी जा नहीं सकता है, नहीं तो वो कंट्री उनका मेन चीज़ को हटा देगा तो वो क्या करेगा। तो उससे अच्छा वो सोचेगा चलो हमारा 20% 30% जा रहा है, हम कंट्री के बात मानेंगे, यही है। चाइना जैसे पूरा बैन कर रखा है, ऐसे भी हमारा इंडिया में धीरे धीरे हम लोग को शिफ्ट करना है। अपना जो पर्सनल कंट्री का जो एप्लीकेशन होगा उसमें हम रहेंगे, उसमें थोड़ा बहुत यूजर बेस कम है, लेकिन क्या है धीरे धीरे वो कंपनी भी डेवलप करेगा। जैसे आदमी उसमें जाएगा उनको भी पैसा बनेगा, तो वो भी धीरे धीरे डेवलप करेगा। भाई हमारा जितना भी कंट्री का जो भी इंजीनियर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी कंप्यूटर इंजीनियर, सब विदेश में काम कर रहे हैं, सब सीईओ बन के बैठा है। क्योंकि हमारा भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत कहीं कमी होगा, उसके वजह से ये बन नहीं पाता है, या तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो इसी की वजह से दिक्कत होता है। तो यही रिक्वेस्ट है, जो ये ऑल्टरनेटिव आपको सोच के रखना पड़ेगा। आपको कोई भी क्लाउड में कोई भी डेटा बैकअप नहीं रखना है, कोई भी एडुकेशन हो, किसी भी चीज़ को आपको ऑल्टरनेटिव बैकअप रखना ही पड़ेगा। और आपको इससे दूर रहना पड़ेगा, आपको ये जो सोशल मीडिया जो विदेशी के ऊपर दूर रहना पड़ेगा, हमारा देश का ही हर चीज़ को लेके चलना पड़ेगा।